फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो दोस्तों इससे पहले हमने अपना मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं यह सीखा था, उसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी हम डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालें यह सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे एलिमेंट्री, रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस, यानी संक्रियाएँ करके हम इसका जो कैलकुलेशन है वो कम करके आसानी से अपना वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम इस पर एक संक्रिया लगाने वाले हैं। पहले हम समझते हैं, देखिए इसकी जो आड़ी लाइन है उनको हम रो कहते हैं, और इनको रो को लिखा जाता है R1, R2 एंड R3। जो खड़ी लाइन है इनको हम कॉलम कहते हैं, और इनको लिखते हैं C1, C2 एंड C3। ठीक है, चलिए हम अपना यहाँ पर ऑपरेशंस करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करते हैं, यानी संक्रिया लगाते हैं। तो यहाँ पे संक्रिया मैंने लगाया, R3 में बदलाव कर दिया। R3 में बदलाव क्या किया कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R3 को, और माइनस कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से समझना, बदलाव किस में होगा? जो तीर से पहले लिखा हुआ है। कौन लिखा हुआ है? R3। बाकी जो बचे हैं R1 एंड R2 वो तो आपको जैसे हैं वैसे ही आएगा, एग्जैक्ट, उनमें कोई चेंज नहीं करना है। तो R1 क्या है? 0, 5, 4, R2 2, -3 और 1 है। R3 में बदलाव करने जा रहा हूँ मैं, तो R3 को मैं 2 से गुणा करूँगा, यानी 3 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 6, और इसको मैं 3 से गुणा करूँगा 2 को। ठीक है, यहाँ देख लो, R2 को किससे गुणा करना है? 3 से, इन्हें 2 × 3 6, 6 - 6 यहाँ कितना आ गया? आपका 0 आ गया। ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करके इसको मैं 2 से गुणा करूँगा। ठीक है, कितना आ गया? 2, माइनस इसको मैं 3 से गुणा करूँगा, तो 3 × 3 9, और ये माइनस का है तो -9 आ गया। तो माइनस माइनस गणित में क्या हो जाता है दोस्तों? प्लस हो जाता है। 2 + 9 कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, इसको मैं 2 से गुणा करूँगा, 2 × 5 कितना आ गया? 10, माइनस इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 × 1 कितना? 3 आ गया। यहाँ कितना आ गया आपके पास? 7 आ गया। देखिए जब हमने इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किए तो आपका डिटरमिनेंट कुछ इस फॉर्म में बदल चुका है। अब इसको मैं हल कर देता हूँ, किसके रेस्पेक्ट में? जिसमें ज़्यादा 0 आ रहे हो। देखिए C1 कॉलम में आपके 2 एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ देखिए लिख देते हैं, यहाँ पर C1 के रेस्पेक्ट में हल करने पर, सापेक्ष हल करने पर, C1 के सापेक्ष हल करने पर, सारणी को C1 के सापेक्ष हल करने पर, देखिए खड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं? C1, C2, C3। C1 के रेस्पेक्ट में हल करेंगे, इसमें देखा जाएगा। ठीक है, जो अभी बना है ना इसमें देखेंगे, इसके अनुसार बात करेंगे आगे। ठीक है, तो इसमें चिन्ह को कैसे लिया जाता है दोस्तों? चिन्ह के लिए हमने बात की थी पहले। चिन्ह को मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे चिन्ह कहाँ में लेते हैं? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। अभी हम C1 की बात करें तो इन चिन्हों को काम में लेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो C1 के एलिमेंट कौन से हैं? देखिए 0, 2, 0, पहले के साथ प्लस चिन्ह, बीच वाले के साथ यहाँ देखिए माइनस चिन्ह, और लास्ट वाले के साथ भी आपका प्लस चिन्ह। ठीक है, इसके साथ डिटरमिनेंट आएगा, इसके साथ भी डिटरमिनेंट, और लास्ट वाले के साथ भी डिटरमिनेंट। अब इन डिटरमिनेंट में क्या भरना है उसको हम देखते हैं। यह आपका 0 कहाँ आ रहा है? यह 0। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप कहेंगे कि यह सर पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले कॉलम में, जिसमें आ रहा है उसको डिलीट कर दो, पीछे बचा उसको लिखना है। पीछे हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे -3, 11, 1 7। इस 2 की बात करें तो इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, पीछे बचा क्या?
5 4 11 7। फिर इस जीरो की बात करें तो इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, हमारे पास क्या बचा 5 4 -3 और 1। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं है, आसान है। अब देखिए यहाँ ज़ीरो है, यहाँ जो भी सॉल्यूशन आएगा जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ ज़ीरो है, इसके साथ जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, यह देखिए आपका 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इनका मल्टीप्लाई किया जाता है, 7 × 5 = 35 माइनस इनका मल्टीप्लाई किया जाता है 11 × 4 = 44। इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए कितना आता है, यहाँ से आ जाता है हमारे पास 9। ठीक है, किसका आएगा बड़ा, देखिए संख्या माइनस का तो माइनस का 9, -9 × -2 माइनस माइनस प्लस 2 × 9 कितना 18। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना आ गया 18। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपका ए मैट्रिक्स लिया है, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें यह सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में लिखने में क्या अंतर होता है। जैसे इस प्रकार के ये चिन्ह लिखे हुए हैं तो ये आपका क्या कहा जाएगा मैट्रिक्स कहा जाएगा। और यदि इन चिन्ह को हम ऐसा कर दें, अब ये आपका क्या बन चुका है, खड़ी लाइन करते ही डिटरमिनेंट बन चुका है। जो पहले मैट्रिक्स था उसके डिटरमिनेंट को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, केवल ये साइड के चिन्ह बदलेंगे, बाकी एलिमेंट जहाँ पे जो था वो वहीं रहेगा। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपके 3 रो है, देखिए पहली, दूसरी और तीसरी। जो आड़ी लाइनें हैं उनको रो कहते हैं, R1 R2 R3। जो खड़ी लाइनें हैं उनको कॉलम कहते हैं, C1 C2 C3। कुल कितने हो गए 3 + 3 6। ठीक है, तो इसको हम 6 तरीके से हल कर सकते हैं। अभी हम हल करने वाले हैं इसको पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में, R1 के रेस्पेक्ट में हल करना सीखेंगे। ठीक वैसे ही आप R2 R3 C1 C2 C3 के रेस्पेक्ट में हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम R1 के सापेक्ष सारणी को, यानी डिटरमिनेंट को R1 के सापेक्ष हल करने पर सॉल्व विथ रेस्पेक्ट टू R1, डिटरमिनेंट सॉल्व विथ रेस्पेक्ट टू R1। ओके, इंग्लिश में आप जैसा समझ लीजिएगा, R1 के सापेक्ष हल करने पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें करना क्या है, उस चिन्ह को ध्यान में रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अभी हम किसके रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे, R1 के रेस्पेक्ट में, तो इन चिन्ह को ध्यान रखेंगे। जैसे R2 के रेस्पेक्ट में सोल्व करना है तो इन चिन्ह को ध्यान रखेंगे। इन चिन्ह को काम में कैसे लेना है, जैसे मैं R1 के लिए काम में लूँगा वैसे R2 R3 C1 C2 C3 के लिए आप काम में ले सकते हैं। सेम तरीका अपनाना है, बस एलिमेंट का जगह चेंज होगा। और जो R1 के लिए तरीका लगा रहे हैं वो R2 के लिए लगाना पड़ेगा। सपोज करो R2 के लिए यदि आपको सोल्व करना हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके एलिमेंट को लिख देता हूँ मैं, 9 9 और 12। ये देखिए R1 के एलिमेंट, इनको मैंने लिख दिया। अब चिन्ह क्या है R1 के, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। इनके साथ आता है आपका डिटरमिनेंट, इसके साथ भी डिटरमिनेंट, इसके साथ भी डिटरमिनेंट। अब यह जो डिटरमिनेंट है इनमें हम लिखेंगे क्या उसको समझते हैं। तो दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 9 कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। तो इसको डिलीट, इसको डिलीट, पीछे बचा क्या, ये बच गया, क्या है -3 -4 9 12। इसकी बात करते हैं, इसको डिलीट, इसको डिलीट, पीछे बचा क्या 1 1 -4 12। इस 12 के पास आ गए, इसको डिलीट, इसको डिलीट, पीछे बचा क्या 1 1 -3 और 9।
यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, आसान है, समझ आ रहा है। अब देखिए आगे करना क्या है, इनको सोल्व करने वाले हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू अपना, ठीक है। ये आपका 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितने, 1 2, पहली पोजीशन आपकी नंबर ऑफ रो को बताती है, कॉलम कितने 1 2, दूसरी पोजीशन कॉलम को बताती है। इसकी यदि हम बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 3/3, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ मैं इसका, इसके साथ मल्टीप्लाई, -3 × 1 2 कितना आ गया -36। फिर माइनस करना है इनका मल्टीप्लाई, 9 × -4 कितना -36, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना पड़ा है आपका -9 पड़ा है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 × 1 2 कितना आ गया 1 2, माइनस इनका मल्टीप्लाई 1 × -4 कितना -4 आ गया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई। फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। गणित में देखिए माइनस गुणा माइनस आपका प्लस होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -36 + 36 क्या हो गया 0, ये आ गया सर 0। 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है दोस्तों 0 मिलता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 + 4 कितना 16 × 9 कितना आ गया आपके पास 144 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 9 + 3 12, 12 × 12। और ये समझने लायक बात है कि ये जो है हमारा ये माइनस का रहेगा, मैंने प्लस का गलती से लिख दिया, ये किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है। 144 प्लस का 144 माइनस का क्या हो गया 0। तो फाइनली इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें कितना मिला दोस्तों 0 मिला है। हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट्स। तो इससे पहले दोस्तों हमने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये सीखा, और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। मैं हूं सुरेंद्र खिलजी, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को काम में लेंगे। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से आपका कैलकुलेशन कम हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, आप डिटरमिनेंट की किसी भी रो में बदलाव कर सकते हैं, यानी यहाँ पे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। डिटरमिनेंट के रो को हम क्या कहते हैं, देखिए आड़ी जो लाइन है इनको रो कहते हैं, इनको कहते हैं हम R1 R2 एंड R3। खड़ी लाइनें कॉलम कहलाती हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं C1 C2 एंड C3 से। तो अभी हम ध्यान से देखें तो इसकी जो 1 नंबर रो है इसको यदि हम 12 को 3 से गुणा करें 36 मिल जाएगा, 3 को 3 से गुणा करें 9 मिल जाएगा, 7 को 3 से गुणा करें 21 मिल जाएगा, 22 - 21 हमारे पास 1 आएगा। यानी ये जब हम आगे माइनस करेंगे तो ये 0 यहाँ 1 मिल जाएगा। जब किसी रो के 2 एलिमेंट 0 मिल जाते हैं, ठीक है, तीनों 0 मिल जाएंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन 2 एलिमेंट यदि हम कम से कम 2 एलिमेंट यदि हमें 0 मिल जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल नगण्य रह जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारणिक में या संक्रिया करने पर, संक्रिया लिख देते हैं डायरेक्ट में। संक्रिया में क्या कर रहा हूँ R3 में बदलाव कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो दोस्तों, क्या बदलाव कर रहा हूँ, R3 में से मैं 3 से गुणा करके R1 को घटा देता हूँ। चलिए घटाते हैं। देखिए डिटरमिनेंट को इस सिंबल के द्वारा लिखा जाता है, आप जानते होंगे। अब हम बदलाव किस में किया है, जो तीर के पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है R3। तो R3 में चेंज होगा केवल, ध्यान से सुनना। बाकी जो R1 एंड R2 है वो आपकी एग्जैक्ट जैसी है वैसी आएगी। 12 3 7 27 7 17, इनमें देखिए आपको कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ा है। इसमें बदलाव क्या करना है, इसको लिखना है और इसमें से घटाना है। जो R1 है उसको 3 से गुणा करके, तो देखिए यह पहली पोजीशन है, इसमें
R3 में देखिए R1 में पहली पोजीशन किसकी है 12 की, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36। इसमें 9 के पास आ गए माइनस, ऐसे सीध वाला देख लो, ऐसे समझ लो 3 से गुणा किया 3 को कितना आ गया 9, यहाँ कितना है 22 माइनस 7 को 3 से गुणा किया। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 12 3 7 27 7 17 36 माइनस 36 0 आ गया, 9 माइनस 9 0 आ गया, 22 माइनस 21 आपका 1 आ गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यह कहती है कि यदि आपने ऐसी संख्या लगा ली है तो वैल्यू वही रहेगा, डिटरमिनेंट का मान वही रहेगा जो पहले था, लेकिन अब इसको हल करना हमारे लिए क्या हो गया है, आसान हो गया है। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू आप निकालना जानते हैं। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते समय हम एक चिन्हों का ध्यान रखते हैं। देखिए ऐसे चिन्ह लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम इसको किसके रेस्पेक्ट में हल करेंगे, R3 के रेस्पेक्ट में हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणी को, डिटरमिनेंट को हिंदी में सारणी कहते हैं, R3 के सापेक्ष हल करने पर एक्सपांड डिटरमिनेंट एक्सपांड विद रेस्पेक्ट टू R3, यानी R3 के सापेक्ष सारणी का विस्तार करने पर या सारणी को R3 के सापेक्ष हल करने पर R3 ये रहा। इसके एलिमेंट क्या है दोस्तों आपके पास 0 0 और 1। चिन्ह किसको काम में लेंगे, R3 के इन चिन्ह को काम में लेंगे। पहले में प्लस, दूसरे में माइनस और तीसरे में प्लस। इसके साथ आता है डिटरमिनेंट, इसके साथ डिटरमिनेंट, इसके साथ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में बनना क्या है उसको समझते हैं। देखिए 0 कहाँ आ रहा है, आप कहेंगे तीसरी रो और पहले कॉलम, इनको डिलीट कर दे, पीछे बचा क्या आपके पास, बचा 3 7 7 17, यहाँ 0 आ रहा है तो हमने इसको डिलीट, बचा क्या आपके पास 12 27 7 17, यहाँ 1 आ रहा है। देखिए इसको डिलीट, पीछे बचा क्या 12 27 3 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है, ये एक संख्या ही तो है, इसका जब हम सोल्व करेंगे, ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, एक नंबर, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्या है आपका 1 है। 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, इनका मल्टीप्लाई करना होता है। 12 × 7 कितना आ गया 84, माइनस 27 × 3 कितना आ गया 81, तो 84 माइनस 81 कितना आ गया 3 × 1, फाइनल कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हम अपना डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप को अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और उन्हें डिटरमिनेंट की पोजीशन के अनुसार, डिटरमिनेंट कैसा दे रखा है आपको उसके अनुसार अलग अलग आपको प्रॉपर्टी काम में लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल एग्जांपल अभी हमने समझने की कोशिश की। हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए 3/3। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं डिटरमिनेंट को हम कुछ ऐसे लिखते हैं और अपनी मैट्रिक्स को हम ऐसे चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, दोनों में ये अंतर होता है। ठीक है, अब यह जो 3/3 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपकी जो आड़ी लाइनें हैं उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो इसमें कितनी रो है 1 2 3, इसमें आपकी 3 रो है और जो खड़ी लाइनें हैं उनको हम कॉलम कहते हैं, 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है तो क्या बन गया 3/3। तो इसका मतलब क्या है 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आसान तरीके से समझना है। तो इसके लिए आपको दोस्तों कुछ चिन्हों को ध्यान में रखना होता है। तो उन चिन्ह को मैं इस मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब दोस्तों अभी हम इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में
करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर या प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदिश एक्सपांड विथ रेस्पेक्ट टू R1 या फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदिश सारणिक का प्रसरण करने पर, इसको सारणिक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब देखिए प्रथम पंक्ति क्या है, 1 0 1, ये आपकी प्रथम पंक्ति है। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में कौन से चिन्ह दे रखे हैं उसको देखते हैं, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ गया, बीच वाले के साथ माइनस, लास्ट वाले के साथ प्लस, ठीक है। अभी जैसे मैं दूसरी पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसरण करता, तो ये रही आपके दोस्तों दूसरी पंक्ति, इसके एलिमेंट लिख देते हैं। यहाँ पर दूसरी पंक्ति के चिन्ह क्या है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, समझ आ गया होगा। तीसरी पंक्ति के सापेक्ष तीसरे को काम में ले लेते हैं, कॉलम के सापेक्ष बात करते हैं तो कॉलम के चिन्ह को काम में ले लेते हैं, ठीक है। जिस कॉलम की बात करेंगे उसके चिन्ह काम में लेंगे, जिस पंक्ति की बात करेंगे उस पंक्ति के चिन्ह को काम में लेंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ डिटरमिनेंट, इसके साथ डिटरमिनेंट और इसके साथ भी डिटरमिनेंट लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। ये 1 कौन सी पोजीशन पे है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप कहेंगे कि यह फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में, तो इन दोनों को डिलीट कर दो। पीछे बचा क्या है, पीछे बचा है आपके पास 1 2 0 4, ठीक है, क्लियर है बात। 0 की बात करें, पोजीशन क्या है, आप कहेंगे दूसरा कॉलम है, पहली पंक्ति है, तो इनको डिलीट कर दिया, 0 0 2 4, ओके, क्लियर है यहाँ तक। इस 1 की बात करें, आपसे पूछूं पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ इनको डिलीट कर दिया, 0 0 1 0। अब एक सीक्रेट बात बताऊंगा, देखिए यहाँ पहले कौन आ रहा है, 1 0, लास्ट में 1 0, यहाँ सेकंड पोजीशन में 2 4 2 4, यहाँ 0 0, पहली पोजीशन पे यहाँ 0 0। ऐसे इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही लिखा या नहीं लिखा है। अब देखिए इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ये जो डिटरमिनेंट है तो इसमें 2 रो है और आपके 2 कॉलम है, क्या है 2 by 2 ऑर्डर, ये भी 2 by 2, ये भी आपका 2 by 2। तो 2 by 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है आप जानते हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है। 1 × 4 कितना, 4 आ गया, माइनस इनका मल्टीप्लाई 0 × 2 कितना, 0 आ गया। अब देखिए 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक तरीके से जब इसको सोल्व किया तो ये क्या बन रहा है, आपका एक नंबर बन रहा है। मल्टीप्लाई होता है तो आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चाहे 0 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 का मल्टीप्लाई होने पर आपका फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देख लो। चलिए इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 × 0 0, फिर इसका मल्टीप्लाई 0 × 1 0, 0 - 0, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0, 0 × 1 0। तो हमारे पास फाइनली इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितना निकला, 4। तो इस तरीके से हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स लिया है, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले हम दोस्तों थोड़ा मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो आपके मैट्रिक्स में 2 चीज़ें दे रखी होती हैं, एक रो और कॉलम की संख्या, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें रो कितनी है उसको काउंट करते हैं, 1 2 3। इसमें रो कितनी है, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। ये इसका ऑर्डर हो गया क्या, 3/3 ऑर्डर, ठीक है। और डिटरमिनेंट दोस्तों हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपका नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। समझ आ गया, यहाँ 3 = 3, यानी इसका डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। चलिए
अब इस मैट्रिक्स को हम क्या बनाते हैं, डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो ये मैट्रिक्स नहीं रहेगा, डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, जब इस प्रकार से खड़ी लाइनें हम कर देते हैं, ए के साथ जैसे खड़ी लाइनें आ जाती है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, तो ये आपका अब क्या बोला जाएगा, इसको डिटरमिनेंट बोला जाएगा। पहले ये क्या था, क्या बोल रहे थे, इसको हम मैट्रिक्स बोल रहे थे, ये बात समझें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स याद करना पड़ेगा चिन्हों का, जो कि अभी हम काम में लेने वाले हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जैसे हम इसको जब हल करेंगे तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष यदि हम हल करेंगे, ठीक है, तो हम कौन से चिन्ह को फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। यदि दूसरी पंक्ति के सापेक्ष हल किया तो इन चिन्ह को फॉलो करेंगे, तीसरी के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको फॉलो करेंगे, पहले कॉलम के सापेक्ष हल कर रहे हैं तो इन चिन्ह को फॉलो करेंगे, दूसरे के सापेक्ष, तीसरे के सापेक्ष। तो अभी हम किसके सापेक्ष हल करेंगे, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। तो यहाँ लिख दिया प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर, प्रथम पंक्ति या प्रथम पंक्ति के अनुदिश हल करने पर, ठीक है, या प्रसरण करने पर, ऐसे अलग अलग शब्द आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम पंक्ति के एलिमेंट कौन से हैं उनको लिख देता हूँ मैं, 2, 4 और 8, ये आपके प्रथम पंक्ति के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब चिन्हों को देखते हैं हम, पहले के साथ प्लस चिन्ह आएगा, दूसरे के साथ जो बीच वाला उसके साथ देखिए यहाँ से उस टेबल को देखिए माइनस चिन्ह आएगा, तो ये लो से इसके साथ माइनस चिन्ह, इसके साथ डिटरमिनेंट और इसके साथ भी आपका डिटरमिनेंट, लास्ट वाले के साथ आपका प्लस चिन्ह आएगा और इसके साथ भी क्या आएगा, डिटरमिनेंट। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बीच में माइनस कैसे आया, ठीक है, यहाँ से आया। अब सपोज कीजिए हम दूसरी पंक्ति के एलिमेंट्स लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस इन चिन्ह को फॉलो करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अब और आगे हम समझते हैं, देखिए आसान बनाते हैं इसको। अब ये जो मैंने डिटरमिनेंट बनाए हैं, इनमें हम क्या लिखेंगे, तो ये 2 आपका कहाँ आ रहा है, आपसे मैं यदि क्वेश्चन पूछूं तो आपका जवाब होगा सर ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम में आ रहा है, इन दोनों को डिलीट कर दो, पीछे बचे एलिमेंट कौन से हैं इसको यहाँ लिखना है। कौन बचे, 6, 0, 2, 0, माइनस 4 के पास गए, नहीं 4 के पास गए, तो 4 कहाँ आ रहा है, आपने कहा दूसरे कॉलम में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है, इनको डिलीट कर दिया, पीछे बचा कौन, -2, 8, 0, 0। अब मैं गया 8 के पास, इस कॉलम को डिलीट, इस रो को डिलीट, पीछे बचा क्या, -2, 8, 6, 2। अब क्या करें उसको समझते हैं, देखिए आसान बनाते हैं ना। अब दोस्तों आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस डिटरमिनेंट में एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0, 0, देखिए एक कॉलम है, इसमें पहला एलिमेंट भी 0 है, दूसरा एलिमेंट भी 0 है। जब डिटरमिनेंट में किसी एक ही कॉलम के या किसी एक ही रो के एलिमेंट 0, 0 हो, ध्यान से सुनना, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। किसकी वजह से, 0, 0 आ रहा है। कैसे 0 हुआ, देखिए इसका हल कैसे किया जाता है, इसका इसके साथ गुणा किया जाता है, 6 × 0, 0 हो गया, माइनस इनका मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 × 0, 0, 0 - 0, 0, 0 × 2, 0। इसीलिए जब ऐसा सिचुएशन होता है तो इसको हम डायरेक्ट ही क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। यहाँ भी देखिए क्या 0, 0 है, तो क्या बन गया, 0 + 0 + 8, और इसके साथ क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई, देखिए आपका 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसको सोल्व करना आप जानते हैं, नहीं तो अभी सीखें। इनका मल्टीप्लाई
-2 मल्टीप्लाई 2 कितना, -4, माइनस इनका मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 कितना, 48। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ से आपके पास, -52 मल्टीप्लाई 8 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनली। कितना आ गया, -416। ये आपका क्या है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए हैं कि किस तरीके से हम अपना मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं अभी हम सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अपनी मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके के सिंबल से लिखते हैं। अब देखिए जब हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर दें, इनको हटा दिया और इनको हम कुछ ऐसे लिख दें, खड़ी लाइन के द्वारा रिप्लेस कर दें, तो अब ये आपका मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या बन गया है, डिटरमिनेंट बन गया है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये अभी हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट में आपको दो चीज़ें मिल रही है, या मैट्रिक्स में आपको दो चीज़ें मिलती हैं। क्या है, 1 2 3, यहाँ पे 3 रो है, यानी रो मिलती है एक, तो दूसरी कॉलम 1 2 3 इसमें कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया क्या, 3/3 का ये डिटरमिनेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसमें किसी भी रो के रेस्पेक्ट में इसको हल कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में हल कर सकते हैं। तो 3 रो हो गए, यानी 3 तरीके रो के रेस्पेक्ट में हो सकते हैं, 3 तरीके कॉलम के, तो 3 + 3 टोटल कुल 6 तरीके हो गए। आपको दोस्तों केवल एक तरीका समझना जो अभी मैं बताऊंगा, बहुत आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, और बाकी आपको यदि स्पेसिफिक दिया हुआ हो एग्ज़ाम में कि आप इसको है जो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष या प्रथम कॉलम के सापेक्ष हल कीजिए, तो वो सेम ही तरीका रहेगा। अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको एकदम ध्यान से समझना। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चिन्हों की टेबल बना रहा हूँ, चिन्हों की मैट्रिक्स बना रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार के आपके चिन्ह रहते हैं। अभी हम किसके सापेक्ष इसको हल करने वाले हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर तो प्रथम पंक्ति के चिन्हों को हम फॉलो करेंगे, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करते हैं तो दूसरी पंक्ति के चिन्हों को, तीसरी के सापेक्ष तीसरी के। अभी आप इसके सापेक्ष समझिए, एकदम अच्छे से समझिए ध्यान लगाकर। तो प्रथम पंक्ति में पहले कौन आ रहा है आपका, -2 आ रहा है, इसके साथ आएगा डिटरमिनेंट। बीच में कौन आ रहा है, 1, यहाँ देखिए पहले प्लस चिन्ह है, तो ठीक है इसके साथ प्लस चिन्ह लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गणित में आपका देखिए प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर 2 आपका माइनस का, इसके आगे हम प्लस लिखेंगे, प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, वापस माइनस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, बीच में कौन है, देखिए आपका माइनस चिन्ह है, तो ये लो सर इसके आगे माइनस चिन्ह, इसके साथ आपका आएगा डिटरमिनेंट, फिर लास्ट में आपका प्लस का चिन्ह है, यहाँ लास्ट में कौन है, 1 है, इसके साथ आएगा आपका डिटरमिनेंट। अब इन डिटरमिनेंट में हम क्या लिखेंगे उसको देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। देखिए -2 कहाँ आ रहा है, इसकी पोजीशन को देखिए, तो आप कहेंगे ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम आ रहा है, जिसमें एलिमेंट आ रहा है उनको डिलीट कर दो, पीछे बचे जो एलिमेंट हैं उनको हम इस डिटरमिनेंट में लिखते हैं। पीछे बचा क्या, 2 1 5 4। अब इस 1 की बात करते हैं, बीच वाले 1 की, तो ये दूसरे कॉलम और पहली पंक्ति में आ रहा है, इनको डिलीट कर दिया, पीछे बचा क्या, -3 -9 1 और 4।
ठीक है। अब हम इस एक की बात करते हैं, तो इनको डिलीट कर दिया, पीछे बचा क्या, -3 -9 2 और 5। अब आपको मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ 2 और 5 पहले आ रहा है, यहाँ 2 और 5 सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है। यहाँ 1 4 लास्ट, 1 4 लास्ट, -3 -9 पहले, -3 -9 पहले, यानी सभी यहाँ पे देखिए 2 बार आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कैसे करना है उसको समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपकी 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी 2x2 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है, ठीक। वैसे ये भी 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और ये भी 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है दोस्तों, इनका गुणा करना होता है। 2 × 4 कितना हो गया, 8, माइनस इनका मल्टीप्लाई 5 × 1 कितना, 5 आ गया, ठीक है, -1। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं और अगले स्टेप में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक ही जगह कर देता हूँ जिससे कि आपका टाइम बचेगा। अब दोस्तों हमें इनकी बात करनी है, तो -3 × 4 कितना आ गया, -1 2 आ गया। फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई, -9 × 1 कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया। फिर आपको यहाँ पे प्लस इनका मल्टीप्लाई, -3 × 5 कितना, -1 5 आ गया। फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई करना है, 2 × -9 कितना आ गया, -1 8 आ गया, ठीक है। अब इसका फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 8 - 5 3 × -2 कितना, -6 आ गया। माइनस माइनस मैथमेटिक्स में ध्यान रखें प्लस हो जाता है, -1 2 + 9 कितना, -3 -3 × -1 +3, ठीक है। कन्फ्यूजन में चिन्ह में कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है। माइनस माइनस प्लस, -1 5 + 1 8 क्या मिल गया दोस्तों, 3, ठीक है। 3 × 1 3, 3 + 3 6, प्लस का माइनस का 6 क्या आ गया, 0। यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना निकला, हमारे पास 0 निकल कर आया है। ओके, आसान है।